हेलो। हम यूपीएससी 2 to 4 के लिए प्रीलिम्स 2 to 4 के यूपीएससी के लिए इकोनॉमी की मैराथन करने वाले हैं। ये आपका पूरा स्टैटिक कवर हो जाएगा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। पहला हमारा ये हम जो करेंगे, ये हम टर्मोलॉजी वाइज करेंगे। जो टर्मोलॉजी यूपीएससी टर्मोलॉजी पूछता है और जो टर्मोलॉजी से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट हैं हम उस हिसाब से करेंगे। पहला है मॉनेटरी पॉलिसी। पहला है मॉनेटरी पॉलिसी। जो मॉनेटरी पॉलिसी है ना, ये आरबीआई बनाता है। आरबीआई क्यों बनाता है? मनी सप्लाई के लिए, इंटरेस्ट रेट के लिए, इन्फ्लेशन के लिए, कंजम्पशन के लिए। आरबीआई के बारे में पढ़ लेते हैं। 1 अप्रैल 1935 से इसने अपना काम करना शुरू किया। इसके एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। ये इंडिया को बहुत जगह रिप्रेजेंट भी करता है, जैसे आईएमएफ में, वर्ल्ड बैंक में सेंट्रल बैंक की मीटिंग होती है, तो ये इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। अगला है हमारा कैश रिजर्व रेशो। जो कैश रिजर्व रेशो होता है, ये लोगों को, बैंकों को आरबीआई के पास रखना होता है, और ये डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का होता है। इस पर कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता, और ये आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग है। उससे अगला है एसएलआर। एसएलआर को बैंकों को अपने पास रखना होता है। कैश, गोल्ड और आरबीआई अप्रूव सिक्योरिटी, एचडीआर, और इसमें इंटरेस्ट रेट कमा सकते हैं। और ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग रखते हैं अपने पास। गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बारे में हम सबको पता है। रेपो रेट, रीपर्चेज गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बैंक कैन यूज एसएलआर। बैंक जिसमें जो ये रेपो रेट होता है, इसमें बैंक एसएलआर की, जो बैंक ने एसएलआर कोटा में अपनी सिक्योरिटीज रखी हैं उन्हें यूज़ नहीं कर सकता, है ना। अगला है तुम्हारा रिवर्स रेपो रेट। इसमें ये बैंकों, आरबीआई क्या होता है, एक्सेस, जब बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी हो जाती है तो ये बैंकों से सोख लेता है ना। और ये बैंकों से सोख लेता है, और ये हमेशा रेपो रेट से कम होता है ना। आरबीआई ये रेपो रेट से कम होता है, और ये तुम्हारा ये सारा काम ई कोविड प्लेटफॉर्म पे होता है, जिसे कोर बैंकिंग सॉल्यूशन भी बोलते हैं। अगला है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ये ये होता है एचडीएफ, जिसे बोलते हैं। ये 2014 में उर्जित पटेल कमेटी ने बोला था, 2019 के बजट में आया था ये। इसमें विदाउट एनी कोलेटरल, बिना कोलेटरल के ये सब लोग, आरबीआई जैसे रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई को बैंकों को कुछ ना कुछ कोलेटरल, जैसे कोलेटरल मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देनी पड़ती थी एक्सेस लिक्विडिटी के लिए, पर इसमें एक्सेस लिक्विडिटी के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती, है ना। और एक होता है एलएएफ कॉरिडोर, जिसे रेट कॉरिडोर के नाम से जानते हैं, जिसमें हमारा तीन रेट होता है। सबसे पहले एमएसएफ होता है, फिर तुम्हारा रेपो होता है, फिर तुम्हारा एचडीएफ होता है ना। अब एमएसएफ का हमने जिक्र कर लिया, तो एमएसएफ को पढ़ लेते हैं। एमएसएफ वो होता है कि जिसमें बैंक ओवरनाइट के लिए आरबीआई से बोरो करते हैं, पर बैंक इसमें ज़्यादा अमाउंट बोरो नहीं कर सकते, और बैंक इसमें एसएलआर कोटा की अपनी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं उन्हें थोड़ा कुछ प्रपोर्शन यूज़ कर सकते हैं, है ना। बैंक रेट, जो लॉन्ग टर्म रेट होता है आरबीआई, जो बैंक लॉन्ग टर्म पीरियड पे लिए बैंक से, आरबीआई से उधार लेते हैं, उसे वो बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये आपको पता है। इजी मनी पॉलिसी इक्वल टू डोविश मनी, टाइट मनी इक्वल टू हॉकिश मनी, चीप मनी, इजी मनी, और फिर होता है डियर मनी। ओपन मार्केट लॉन्ग टर्म रेपो रेट, ये एलटीआरओ, ये 2020 में आया था, 3 साल के लिए है। एक है टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो रेट, ये सिर्फ स्पेसिफिक टारगेट के लिए होता है। क्वालिफिकेशन ऑफ मोर, अब होता है क्वालिटेटिव टूल, ये हम लोगों को पता है। मोरल सुएसेशन, क्रेडिट राशनिंग, मार्जिनल रिक्वायरमेंट, डायरेक्ट एक्शन, कंज्यूमर क्रेडिट अवेलेबल टू कंज्यूमर गुड। देखिए और सुनते हैं, देखो। अब एक आता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी
जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है ना, वो अपना जो इतना सारा गेम खेलती है वो रिवर्स रेपो रेट के इर्द गिर्द खेलती है। 6 मेंबर होते हैं, 3 मेंबर आरबीआई से होते हैं, 3 मेंबर गवर्नमेंट से होते हैं। मेजोरिटी से फैसला होता है। कास्टिंग वोट का राइट आरबीआई के गवर्नर के पास है। इनका टारगेट है इन्फ्लेशन टारगेट जो सेट करा है वो गवर्नमेंट ने टारगेट किया है, सेट किया है। अगर आप 3 क्वार्टर तक उसे कंट्रोल नहीं कर पाते तो आपको गवर्नमेंट को लिख के देना पड़ता है। अब पीएसएल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग गवर्नमेंट एंड आरबीआई ने मिलकर डिसाइड किया गया है। बैंकों को बोला है जो जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है उन्हें 40% देना पड़ता है, जो लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग देना पड़ता है। जो फॉरेन बैंक हैं जिनके 20 से कम ब्रांच हैं उनको भी 40% देना पड़ेगा, परंतु वो लिस्ट में अपना यूज़ कर मतलब अपने अकॉर्डिंग प्रायोरिटी कर सकते हैं। पीएसएल में जो 50 करोड़ तक के लोन है, इसमें भी इसके अंदर अभी अमेंडमेंट किया गया था, इसमें 50 करोड़ तक के स्टार्टअप लोन भी पीएसएल के रूप में माने जाएंगे। फिर तुम्हारा आरआर भी आ रहा है। रीजनल रूरल बैंक 75%, स्मॉल फाइनेंस बैंक 75%, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक 75%। उससे उससे अगर तुम पीएसएल पूरा नहीं कर पाते तो हम पीएसएल सर्टिफिकेट ले सकते हो, दूसरे बैंक से ले सकते हो। एक सर्टिफिकेट प्रायोरिटी सेक्टर, एक सर्टिफिकेट होगा 25 लाख का, पर आप सर्टिफिकेट लोगे लोन ट्रांसफ़र नहीं होगा। सर्टिफिकेट लोगे। अगर तुम्हें सर्टिफिकेट नहीं लेना तो आप लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में मनी लगा दो, है ना। जो शॉर्ट मनी है, जो आपका शॉर्ट मनी रह गया उसे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में लगा दो, ये हो जाएगा। अब लैंडिंग रेट हम यूज़ कर रहे हैं एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट बेस्ड ऑन रेपो 3 ईयर ट्रेजरी बिल यील्ड, है ना, इस पर बेस्ड होता है। और तुम्हारा इसका जो निकालता है ना, इसके लिए ये फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, वो निकालता है मनी सप्लाई M1 M2 M3 M4। M1 में आपका आएगा पब्लिक मनी इन पब्लिक एंड आपका डिमांड डिपॉजिट एंड बैंक। मनी 2 में आएगा पब्लिक इन मनी डिमांड डिपॉजिट इन बैंक एंड डिमांड डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस। 3 में आएगा पब्लिक इन मनी टाइम एंड डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक। चौथे में सारे आ जाएंगे। नीचे वाले 2 को ब्रॉड मनी बोलते हैं, ऊपर वाले 2 को नैरो मनी बोलते हैं। आरबीआई M3 लेता है, और ना जो M1 है वो सबसे ज़्यादा लिक्विड है, और M3 वो सबसे हार्ड लिक्विड है, ठीक है। और M1 में अगर टाइम लाइबिलिटी प्लस कर देंगे तो M3 हो जाएगा। M0 होता है, इसमें आरबीआई की लाइबिलिटी देखा जाता है। पहले बात तो जो करेंसी में नोट है वो हो गए, है ना। फिर जो आरबीआई के अदर डिपॉजिट हैं आरबीआई और हेल्ड बाय अदर बैंक इन्वॉल्व। आरबीआई के पास जो अदर बैंकों का पैसा रखा है M0, जिसे हाई पावर मनी बोला जाता है। अगला होगा मनी मल्टीप्लायर। जितने भी कैश रिजर्व रेशियो है ना, जितने भी रिजर्व रेशियो हैं उनका मनी मल्टीप्लायर से उल्टा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। अगर रिजर्व रेशियो ऊपर जाएंगे तो तुम्हारा मनी मल्टीप्लायर नीचे आएगा। बैंकिंग हैबिट जितनी इंक्रीज होगी उतना मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज होगा। करेंसी डिपॉजिट रेशो ये होता है कि जो मनी पब्लिक में है और जो पब्लिक के पास पैसा है और जो बैंकों में पब्लिक का पैसा डिपॉजिट है, ये उसका डिवाइड निकलता है। एक होता है रिजर्व डिपॉजिट रेशो, ये रिजर्व बैंक द्वारा निकाला जाता है। ये इसमें क्या होता है, रिजर्व डिपॉजिट रेशो, इसमें ये होता है रिजर्व ऑफ बैंक और वॉल्ट कॉस्ट विद आरबीआई एंड रिजर्व एंड डिपॉजिट पीपल इन बैंक। मार्केट स्टेबलाइजेशन, ये सब हम तो स्कीम ये सब पता ही है। इसके ऊपर इसे स्टेबलाइजेशन भी बोलते हैं कि जब मार्केट में ज़्यादा पैसा हो जाता है तो आरबीआई ओपन मार्केट उससे पैसा निकाल लेता है। फिएट मनी बैकिंग होती है, लीगल मनी आपको लेनी ही पड़ेगी, उसे आप मना नहीं कर सकते। लीगल मनी 2 टाइप की होती है, लिमिटेड और अनलिमिटेड। जो कॉइनेज एक्ट है 2011, उसमें बोल रखा है कि आरबीआई 1000 रुपये तक नोट पब्लिश कर सकती है। 1000 रुपये का सिक्का पब्लिश कर सकती है, और 1 रुपये का नोट। कोर बैंकिंग सोल्यूशन होता है जिसमें सारे बैंक एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, सारे बैंक की ब्रांच। ट्रांजेक्शन एक निफ्ट है, एक IMPS है, और RTGS है। जो RTGS है बिजनेसमैन के लिए है, 2 लाख मिनिमम है,
और 24/7 है, रियल टाइम है, और उसमें बैंक है ना, और नो नो वो नो चार्ज, और निफ्ट में 30 मिनट नो लिमिट, ये सब चीज़ें हैं। और इसमें भी आपको बताइए NPCI 2008 पेमेंट उसके अंदर स्टेटरी बॉडी है, पर नॉन प्रॉफिट कंपनी है, तो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग इसके बहुत सारे काम है, नाच भीम है, OPI, इसके काम सुन लीजिए। नेशनल फाइनेंशियल स्विच, कनेक्ट ऑल ATM, जो जितने भी सारे ATM कनेक्ट हैं, वाइट लेबल ATM के बारे में पता है, जो नॉन बैंकिंग कंपनी होती है इसके एक से ज़्यादा स्पॉन्सर होते हैं, है ना। ग्राउंड लेवल ATM ओन्ड बाय बैंक, पर उसके सारे ऑपरेशन आउटसोर्स कर दिए हैं। UPI एडवांस लेवल ऑफ IMPS पेमेंट सिस्टम। अदर हो गया ग्रीन ATM, एग्रीकल्चर क्रेडिट, पिंक ATM तुम्हारा इनके लिए हो गया, वुमेन के लिए, और येलो लेबल ई-कॉमर्स के लिए, ऑरेंज ATM ट्रांजिशन शेयर। नेशनल ऑटोमेटिक ये नाच हो गया, इसमें रिपीटेटिव एंड periodic in nature by an NPCI. Bulk and small transaction, also salary and also dividend। और टोल टैक्स के लिए बनाया था इन्होंने फास्टैग। ई-रूपी बनाया था बाउचर के लिए, इसमें ई-रूपी है बाउचर, पर्सन कैन पर्पज स्पेसिफिक बाय IPI तो फाइनेंशियल सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ है ना। ई-रूपी CBDC लीगल टेंडर है, फिएट मनी है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट होता है MSF 2000 रुपये से ज़्यादा शॉपिंग करोगे तो शॉपकीपर को कुछ सब बैंक को देना पड़ेगा। NEU न्यू अम्ब्रेला एंटिटी बाय RBI to competition with NEU न्यू अम्ब्रेला एंटिटी बाय RBI to competitive with NPCI। एक होता है लिक्विडिटी वो होता है जिसको हम जल्दी से उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। एक होता है स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक होता है कि जो पर्टिकुलर टाइम पे आपका ऑन टाइम कितना होता है, और वो होता है, और ये फ्लो होता है कि अमाउंट ऑफ पीरियड के अंदर, पॉइंट ऑफ टाइम एंड अमाउंट ऑफ पीरियड, ये दो जो चीज़ें। स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, इनकी जो 25% ब्रांच होंगी वो अनबैंक रूरल एरिया में होंगी। 5 साल बाद ये कमर्शियल बैंक बन सकते हैं। 75% PSL है। क्रेडिट एंड डिपॉजिट, क्रेडिट पैसे दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं, और सब कुछ कर सकते हैं। उसे थोड़ा कमेटी ने बताया था। स्मॉल फाइनेंशियल बैंक 25% अनबैंक रूरल एरिया, क्रेडिट भी कर सकते हैं, डेबिट भी कर सकते हैं, और क्रेडिट डेबिट और डिपॉजिट उस स्लॉट कमेटी। 5 साल में ये बड़े बैंक बन सकते हैं, है ना। और PSL 75% टारगेट है। पेमेंट बैंक पैसा नहीं दे सकते, PSL भी नहीं है, नो क्रेडिट कार्ड है, नो NRI डिपॉजिट, नो डिमांड डिपॉजिट, या डिमांड डिपॉजिट कर सकते हैं और डेबिट कार्ड कर सकते हैं। ये तो पैसा उधार नहीं दे सकते, PSL नहीं है, क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते, NRI डिपॉजिट ले सकते हैं, टाइम डिपॉजिट ले सकते हैं, डिमांड डिपॉजिट ले सकते हैं 2 लाख तक का, डेबिट कार्ड दे सकते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक सिस्टम कंपनी एक्ट 2013, 3 टाइप सफल, संयम एंड सरल। पोस्ट पेमेंट सिस्टम कंपनी एक्ट 2013 के अंदर 3 टाइप अकाउंट, सफल है, सुगम है, सरल है। सफल सुगम सरल पोस्ट पेमेंट सिस्टम हो गया इंडिया का। अगला है कोऑपरेटिव बैंक, 1 पर्सन 1 वोट, डुअल कंट्रोल, स्टेट एंड RBI बोथ। अगर एग्रीकल्चर लोन NPA होते हैं, अगर शॉर्ट पीरियड क्रॉप है तो 2 सीजन, लॉन्ग पीरियड क्रॉप है तो 1 सीजन है ना। टीजर लोन, इसमें क्या होता है, शुरू में आपको लगता है, ऐसा लगता है इंटरेस्ट रेट कम है शॉर्ट टाइम के बाद, पर वह चले इंटरेस्ट रेट शॉर्ट टाइम के बाद लॉन्ग टाइम के बाद ज़्यादा होने शुरू हो जाता है।
ये उपभोक्ता को आकर्षित करता है अपनी तरफ। NPA 19 days 12 month doubtful asset fugitive offender 100 crore counterfeiting stamp currency check and defraud। PG Naik committee Bank Board Bureau the PG Naik committee only advisory committee bank and insurance top official only financial service institution bureau FSIB Department of Finance and Service some work as a bank board bureau only advisory deposit अब सुन लो। डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन 100% RBI की है। 1961 में एक्ट के थ्रू बनी थी। मुंबई में HQ है। ये 5 बैंक प्रीमियम भरते हैं 5 लाख तक का आपको वो बच जाता है। और ये जो पैक्स होती है जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट होती है और NBFC होती है उनको नहीं कवर करती और ना ही फॉरेन बैंक को कवर करती है। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का कोई पैसा है उनको भी कवर नहीं करेगी। और अगर कोई और इंटर बैंक डिपॉजिट है उनको भी कवर नहीं करेगी। ना फॉरेन बैंक ना सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ना पैक्स ना इंटर बैंक डिपॉजिट 100% RBI की 1961 के एक्ट के थ्रू बनी थी। ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम बैंक NPA प्रॉब्लम एंड कॉर्पोरेट स्टॉप प्रोजेक्ट। ये ऐसा सिस्टम होता है कि जिसमें बैंक फंस जाता है। जिनको लोन दे रखा उनका काम नहीं चल रहा और ऊपर से लोन भी नहीं आ रहा। या तो उन लोगों को ज़्यादा आगे लोन की जरूरत पड़ेगी या फिर वो प्रोजेक्ट को बंद करेंगे। 4 बैलेंस शीट प्रॉब्लम देख लीजिए। बैंक NBFC कॉर्पोरेट एंड रियल एस्टेट। बैंक और NBFC कॉर्पोरेट एंड रियल एस्टेट इसमें ये आते हैं। हेयर कट लेस अमाउंट राइट ऑफ होता है कि ना बैलेंस शीट से आपने अपने उस लोन को हटा दिया है पर आपको वो पैसा मिलेगा। वेव ऑफ होता है नो लोन कोई भी लोन नहीं देना पड़ता। राइट ऑफ में बस आपने बैलेंस शीट से हटाया पर आपको लोन मिलेगा। स्ट्रेस एसेट होते हैं NPA रजिस्टर्ड लोन एंड राइट ऑफ एसेट। प्रॉम्प्ट एंड क्यूरेटिव एक्शन RBI ने 2012 में लिया। प्रॉम्प्ट और बैंकों की कंडीशन देखने के लिए नेट NPA इसका डेट NPA निकालना है तो ग्रॉस में NPA माइनस प्रोविजनिंग रिटर्न टू एसेट नेट NPA माइनस टोटल एसेट कैपिटल एडिक्वेसी रेशो टायर 1 हाई रिस्क वेटेज एसेट। बेदल 3 टायर 1 कैपिटल रिस्क कैपिटल 8 L3 9 कंज्यूमर साइकिल कंजर्वेशन इंडिया गुड टाइम। ये वो होता है कंज्यूमर साइकिल। इसमें क्या होता है जो अगर बैंक का अच्छा टाइम चल रहा होता है ना तो बैंक अगर प्रॉफिट कमा रहा है बहुत ज़्यादा तो बैंक अपना पैसा सेव करता है कुछ संभाल के रखता है ताकि वो अपने मुश्किल समय में हार्ड टाइम में उस पैसे को निकाल सके और लोन दे सके। ये होता है। लिक्विडिटी कवरेज रेशो हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट है ना। नेट कैश आउटफ्लो ऑफ नेक्स्ट 30 डेज। लिक्विडिटी कवरेज रेशो 30 दिन के राशन 30 डेज के अकॉर्डिंग निकाला जाता है। और हाई क्वालिटी जो लिक्विड एसेट होते हैं आपके उनमें डोमेस्टिकली इंपॉर्टेंट बैंक टायर 1 कैपिटल मनी इनके पास इनको ज़्यादा रखनी होती है 2% से ज़्यादा GDP HDFC ICICI एंड SBI इनको जो टायर 1 कैपिटल है उसको ज़्यादा रखना होगा। डी इन्फ्लेशन एक ऐसा वर्ड होता है कि ना इन्फ्लेशन से उल्टा होता है। रेट माइनस से भी नीचे चले जाते हैं।
और जैसे कोई चीज़ 5 रुपये की बिक रही है तो वो पिछले वर्ष की तुलना में बिकेगी ये 1 का, है ना। स्टैगफ्लेशन, ऐसी स्थिति होती है जहाँ पर जीडीपी नीचे गिर रही होती है, इन्फ्लेशन ऊपर बढ़ रही होती है, बेरोजगारी भी ऊपर बढ़ रही होती है। जो तुम्हारा ये लॉरेंस कर्व है, इसे भाई तू ही तोड़ पाया है।